के अस्ताने थी सुजाग पोसन बणन उवें जिमें अस्ताना बारू पीर दा है बणन उवें क्योंकि बारू पीर दा अस्ताना के जाए किबला इथा ता इल्म भी है मारफत तरीकत भी इथा ता इल्म भी है मारफत तरीकत भी ए आस्तान शरीयत दे राहगीर दा है ए आस्तान शरीयत दे राह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत फखरुस्सादात सैयद रहमतुल्लाह शाह साहब फखरुस्सादात सैयद रहमतुल्लाह शाह साहब बहुत तशरीफ रखो सामीन हजरात बहुत तशरीफ रखो हजरत साहब दा दीदार भी करो साहबजादा साहब वाला शान दा खिताब भी सुन सो अर्ज करेंदा प्यामी कि मैं मुल्क मुल्ला दे हणू दे विचों छिक गिनसा हुजूर मैं मुल्क मुल्ला दे हणू दे विचों छिक गिनसा जे पीर थी पवे मुखलिस ता मुल्क पीर दा है और खाजे फकीर मोहम्मद दा वेड़ा वसदा रहे असा को आसरा मकसूद ई अमीर दा है बिला ताखीर हुण तुम्हारे सामने मैं तलबा दे ना गिंदा पिया ओ हुजूर हजरत साहब हुण दे कोलो आसन जनाब मोहम्मद इरफान वल्द महमूद खान चनाल जेड़े फारिग तहसील इन साल दे हजरत साहब हुणी उन्हें दी दिस्तार बंदी फरमेसन तलबा तुम्हारे सामने आते पैन मोहम्मद इरफान वल्द महमूद खान चनाल ये तोरे इस साल दे मदरसे दे फारिग तहसील तलबा और मोहम्मद ताहिर वल्द अल्लाह बखां ज़ौर मोहम्मद ताहिर वल्द अल्लाह बखां ज़ौर मोहम्मद मजहर वल्द हाजी मक्खन खान ज़ौर मोहम्मद मजहर वल्द हाजी मक्खन खान ज़ौर मोहम्मद शहजाद वल्द अल्लाह बखां ज़ौर मोहम्मद शहजाद मोहम्मद शहजाद मोहम्मद शिराज वल्द सामण खान ज़ौर दुरूद शरीफ पढ़ के इन्हें फूका दे वजो अल्लाह ताला इन्हें को दिन दी इस्तकामत अता फरमावे मोहम्मद शकील खान बलचानी वल्द फौजी गुलाम हसन मोहम्मद शकील खान बलचानी वल्द फौजी गुलाम हसन मोहम्मद नासिर खान वल्द मलक अमीर मोहम्मद मलाना मोहम्मद नासिर खान वल्द मोहम्मद अमीर मोहम्मद मलाना साहब मोहम्मद अदनान वल्द बशीर अहमद छजड़ा मोहम्मद अदनान वल्द बशीर अहमद छजड़ा मोहम्मद शफकतुल्लाह वल्द सनाउल्लाह छजड़ा साबिर हुसैन वल्द नबी बखान लिशारी साबिर हुसैन वल्द नबी बखान लिशारी से खान अफसर वल्द मंजूर हुसैन खान लिशारी मोहम्मद शहजाद वल्द अब्दुल गफूर मलाना रहमतुल्लाह वल्द कश्मीर अहमद ज़ौर और जनाब इन्हें दे बाद दे विच 7 बीबियां हैं जिन्हें दुपट्टे औरतें दे विच भिजवेंदे पे हैं उथा शराफत अली वंज अम्मी हुणी उन्हें दी दुपट्टा कुशाई करे संचा रुकैया बीबी बिन्त गुलाम फरीद माछी दूजे नंबर ते शहनाज बीबी बिन्त गुलाम फरीद माछी कुलसूम बीबी बिन्त गुलाम रसूल माछी सिदरा बीबी बिन्त अब्दुर्रहमान फौजी सना जहरा बिन्त फौजी मोहम्मद असलम राबिया बीबी बिन्त गुलाम फरीद मोची तंजीला बीबी बिन्त अता मोहम्मद सांघी मरहूम ये 7 बीबियां माशाअल्लाह ज़ौक नाल एक नारा सुनो बिला ताखीर मैं हुजूर दे हवाले करना पिया ज़ौक शौक नाल नारे तकबीर
हाथ बुलंद करके ज़ौक़ दे नाल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ। जग 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 बुटी ने पानी बुटी दे बादशाह। अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व उलमाइहि व औलियाइहि व उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिमन दख़ल बैतिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु शैइन असासुन असासुस समाए अन्नुजूम असासुल अर्दीना औलियाउल्लाह। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलियाउल्लाहि ला यमूतूना वलाकिन यंतक़िलूना मिन दारिन इला दार। क़ाल अल मुफ़स्सिरून अल वलिय्यु यूसिलु इला रसूल। क़ाल अल मुफ़स्सिरून अल वलिय्यु यूसिलु इलल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ज़रा मुहम्मद नाल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। ज़रा ज़ौक़ ते शौक़ दे नाल पढ़ो ना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। ज़ौक़ दे नाल पढ़ा करो इस वास्ते के हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुलाम फ़कत दरूद पाक पढ़ दे अल्लाह तबारक व तआला उस दे बदले उसनू सवाब अता फरमांदे। लेकिन जब सलातो सलाम पढ़ दे इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि गुंबदे खज़रा तू भी सलाम दा जवाब आंदे, ला मकाना तू भी सलाम दा जवाब आंदे। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे जब इंसान एक मर्तबा दरूदो सलाम पढ़ दे अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ता पैदा फरमा देंदे। फिर और एक मर्तबा दोबारा दरूदो सलाम पढ़ दे फिर खुदा दी ज़ात और एक फरिश्ता पैदा फरमा देंदे। और आप फरमांदे कि इतना कसरत दे नाल दरूदो सलाम पढ़ कि तेरे घर को लेके लाम मकाना तक फरिश्ता दी लैन लग वंजे। लाम मकाना तू लेके जवाब के अंदर फरिश्ता दी तेरे घर तक लैन लग वंजे। आप फरमांदे कि तू दरूदो सलाम मोहब्बत दे नाल पढ़ा कर। और आप फरमांदे जब अल्लाह दे महबूब दी बारगाह के अंदर मजा नहीं पिया करेंदा स्पीकर बोल या डेक इन फिर आप फरमांदे कि इतनी कसरत के नाल दरूदो सलाम पढ़ कि जब तू दरूदो सलाम पढ़ते हैं तेरे घर को लेके ला मकाना तक फरिश्ता दी लैन लग वेंदी है।
फिर रब दी तरफों जवाब देवन वाले फरिश्तां दी लाइन लग पैंदी है। और आप फरमांदे कि इतना कसरत दे नाल दरूद ओ सलाम पढ़ तेरे घर को लेके गुंबदे खजरा तक लाइन लग वने। फिर गुंबदे खजरा तो लेके सलाम दे जवाब वास्ते फरिश्तां दी तेरे घर तक लाइन लग वने। आप फरमांदे इतना कसरत दे नाल दरूद ओ सलाम पढ़। दरूद दा बदला फकत सवाब है, सलाम दा बदला कि जेड़े गर्मी दे फल होवेन हा सर्दियां दे अंदर मौजूद होवेन हा, और सर्दियां दे जेड़े फल गर्मियां दे अंदर ते गर्मी दे फल सर्दियां दे अंदर। मैं फरमाया ए प्यारी मेरी भांजी, ए प्यारी मरियम, अन्नाल के हाजा, इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है कि रूए जमीन ते जेड़े फल खत्म हो वेंदे मफकूद हो वेंदे तुहाडे आस्ताने ते वो फल मौजूद होंदे। वजह क्या है? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब फरमाया, ए प्यारे खिज़र अलैहिस्सलाम, ठीक है ए प्यारे ज़करिया अलैहिस्सलाम कि ठीक है कि मेरे घर के अंदर मेरे हुजरे के अंदर तमाम मौसम के फल मौजूद होंदे। ये मेरा कमाल नहीं, मेरे रब दा कमाल है। कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये मेरे रब दा कमाल है। वो किस तरह? आपने फरमाया कि मैं फकत ख्वाहिश कर दिया, ख्वाहिश करन दी देर होंदी है, फिर फल पहुंचण दी देर नहीं होंदी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब ये आप दी करामत देखी, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम दी जब करामत देखी, रब दी बारगाह के अंदर अर्ज कर देन, मेरा मौला सानू बेटा ता अता फरमा दे, असी ला वलद हैं ला वारिस हैं, मेरा मौला साडा कोई वारिस को नहीं, सानू बेटा ता अता फरमा दे। तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम चंद एक लम्हात तो बाद हाजिर हुए, आपने खुशखबरी दी थी, ए प्यारे ज़करिया अलैहिस्सलाम, खुदावंद कुद्दूस दी तरफों आपनो खुशखबरी होए, अल्लाह तबारक व तआला ने आपनो बेटा अता फरमा दिता है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने आपने ऐसे आंख उठा के आपने फरमाया, ए प्यारा जिब्राईल कि तू मेरे नाल मजाक करता है कि मैं भी बूढ़ा हो चुका, मेरी बीवी भी बाजपन को पहुंच चुकी है, अब साडा मौसम नहीं औलाद होमर दा, किस तरह खुदा दी जात सानू औलाद अता फरमासी। हजरत जिब्राईल अमीन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दा पैगाम रब दी बारगाह के अंदर जाके पेश किया, रब दी जात ने जो जवाब फरमाया, तवज्जो फरमासो ईमान ताजा हो सी। खुदावंद कुद्दूस ने फरमाया कि ए प्यारे ज़करिया अलैहिस्सलाम, यकीनन साडा कानून कुदरत ए ही है कि जिस वक्त असी किसी नू औलाद अता करते हैं, अगर उन्हां दा मौसम होवे ओ जवान होवन तो फिर असी उन्हां नू औलाद अता करते हैं। जब वो बूढ़े हो वंजन, जब अपनी उम्र तो गुजर वंजन, यकीनन असी उन्हां नू औलाद नहीं अता करते। लेकिन आज असी अपने कानून कुदरत तोड़ दिते। मेरा मौला क्यों कानून कुदरत तोड़ दी? ए प्यारे ज़करिया, कि असी तुहाडे बुढ़ापे की तरफ देखूं या जिस आस्थाने ते खड़े होके तुसी दुआ मंग रहे हो उस आस्थाने की तरफ देखूं, जिस आस्थाने की तरफ या रसूल अल्लाह, हाय 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 जिंदाबाद। रब दी जात ने फरमाया, ए प्यारे ज़करिया अलैहिस्सलाम, सारा कानून कुदरत का ऐसा है कि जब असी किसी को औलाद अता करते हैं उस वास्ते नौजवान होना जरूरी है, उसकी उम्र का एतबार होना जरूरी है। लेकिन मैनू भी इल्म है, तुहानू भी इल्म है कि तुसी भी बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारी बीवी भी बाजपन को पहुंच चुकी है। लेकिन आज मैं तुम्हारी उम्र की तरफ नहीं देख रहा, आज मैं अपना कानून कुदरत तोड़ रहा, इस वास्ते आज मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा, जिस आस्थाने ते खड़े होके दुआवां मंग रहे हो उस आस्थाने की तरफ देख रहा। तब पता ये चलता है बिरादरान इस्लाम, औलियाए किराम दे आस्थाने ऐसे आस्थाने हैं, जब इंसान गुनाहगार होवे, जुर्मदार होवे, शर्मसार होवे, नौजवान होवे, इंसान बूढ़ा होवे, जब रब दी बारगाह के अंदर उस आस्थाने का वास्ता पेश करता है, वास्ता पेश करन दी देर होंदी, औलाद अता होवन दी देर। कुरान ना अर्ज कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि मैं हिकायत पेश कर रहे हैं, मेरी गल तो समझ आ रही है ना कि हजरत सैयदना मुफस्सिरीन किराम क्या फरमाते हैं कि वली किसनू आख्या वेंदा। अगर इजाजत होवे तो मैं वली की तारीफ कर दिया। मुफस्सिरीन किराम क्या फरमाते हैं कि वली किसे कहा जाता है? वली उसनू आख्या वेंदा, अल वलियो यूसिलु इलर रसूल, वली उसनू आख्या वेंदा जो अल्लाह दे रसूल तक पहुंचा देवे।
अल वलियो यूसिलु इलल्लाह, जो अल्लाह दे रसूल दे दरवाजे तो बाद अल्लाह दी जात तक पहुंचा देवे उसनु वलीए कामिला कह वेंदा। उसनु क्या कह वेंदा? उसनु वलीए कामिला कह वेंदा। इसी वास्ते तो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात बाबरकात ने क्या फरमाया? आपने फरमाया कुल्लु शैइन असासुन, हर एक चीज दे बका दा एक सबब है, हर एक चीज दी बुनियाद है, हर एक चीज दा बेस है, हर एक चीज दी असास है। आपने फरमाया कि आसमान दे बका दा सबब क्या है? जितने तक सितारे रोशन हैं उतने तक आसमान बाकी है। और आपने फरमाया ज़मीन दे बका दा भी सबब है। साहबा किराम ने अर्ज की थी हुजूर ज़मीन दे बका दा सबब क्या है? आपने फरमाया जितने तक मेरे उम्मत दे औलिया किराम ज़मीन दे बाकी हैं उतने तक ज़मीन बाकी है, जितने तक ज़मीन बाकी है उतने तक क़यामत कायम। अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह। आपने फरमाया है प्यारे साहबा, एक ऐसा दौर आसी कि मेरे औलिया उम्मत दे औलिया किराम उठा लेते वैसे हुजूर फिर क़यामत कायम हो वैसी। आपने फरमाया फिर भी क़यामत कायम ना हो सी। अर्ज की तो हुजूर फिर क्या सबब हो सी? आपने फरमाया जितने तक मेरे उम्मत दे औलिया किराम मौजूद हैं उतने तक ज़मीन बाकी है, जितने तक ज़मीन बाकी है उतने तक क़यामत कायम नहीं होनी। जब औलिया किराम रब दी बारगाह के अंदर हाजिर हो वैसे जितने तक औलिया किराम दे नाल मुहब्बत करने वाले बाकी हो सन उतने तक ज़मीन भी बाकी रासी ते क़यामत भी कायम। इस वास्ते बिरादरान इस्लाम जमीन दे बका दा सबब क्या है? जमीन दे बका दा सबब औलिया किराम हैं, जो औलिया किराम दे नाल मुहब्बत करने वाले हैं। जितने तक औलिया किराम दे नाल मुहब्बत करने वाले हैं उतने तक जमीन भी बाकी है ते क़यामत भी कायम। मैं अर्ज कीता है कि वली दी तारीफ क्या है कि वली उसनु आखे वेंदा जेड़े अल्लाह दे रसूल तक पहुंचा देवे। अगर इजाजत होवे तो इस दी ताईद दे अंदर एक करामत पेश कर दें। हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दी बारगाह दे अंदर चंद एक दोस्त हाजिर होए। जब हाजिर होए आपने क्या कीता? अर्ज की थी हुजूर सानू बैत फरमाओ। आपने बैत फरमाया और उन्हां दे अंदर एक जमींदार जगीरदार बहुत बड़ा मलिक बहुत बड़ा खान भी नाल है। उन्होंने अपनी बैत करने तो बाद उन्होंने अपनी तरफों नजराना जितनी ताकत रखते हैं नजराना पेश किया। तो नजराना पेश करने तो बाद वापस जा रहे हैं। एक दूसरे को दोस्त पूछ दिन कि भाई तय कितना नजराना पेश किया है, तय कितना पेश किया है। मिसाल के तौर पर बाज लोगों ने यह आखा कि असी 1 रुपया पेश किया है, बाज ने आखा असी 2 रुपए पेश किए, बाज ने आखा असा 3 रुपए पेश किए। जेड़ा जागीरदार है उसने आखा मैं 10 रुपए पेश किए। नजराना मैं कितना पेश किया है? 10 रुपए। उस दौर दे 10 रुपए लखां दी ताकत रखते हैं। तो फिर वो परेशान उन्होंने किया। उन्होंने आखा तैं अपने आप ते जुल्म किया है, पीरो मुर्शिद नूं इतना नजराना भी नहीं दे। तो हत्ता के मजबूर करके 2 माह या 3 माह तो बाद उसनों मजबूर करके उस जमींदार नूं आप दी बारगाह दे अंदर ले गए। जमींदार जब हाजिर होया अर्ज करने लगा हुजूर कि जेड़ा असी आप दे नाल सौदा कीता है मेहरबानी फरमाओ कि आप इस तरह करो कि हुजूर मेरे 10 रुपए वापस दे दो ते जेड़ी बैत कीती आवे ओ वापस घिन। मेरी नहीं है बात समझ हुजूर जेड़ा असी क्या कीता है अकद कीता है असा बैत कीती है जेड़े 10 रुपए मैं पेश कीते हैं ओ मेरे वापस कर दो ते जेड़ी बैत तुसा कीती है ओ बैत वापस घिन गिनो। आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया ऐ दुनियादार जा। आपने बवर्ची नूं हुक्म फरमाया लांगरी नूं, ऐ लांगरी जा वो 10 रुपए वापस ले आ। जब जमींदार दे 10 रुपए उस दे हाथ ते रखा गए अर्ज कर दे हुजूर पता ये चल दे तो उए 10 रुपए आपने खर्च ना कीता है। आपने फरमाया तैनू नहीं पता औलिया किराम अपने मुरीदां दे जेबां दी तरफ नहीं देख रहे होंदे, औलिया किराम दे जेड़े हाथ होंदे न रब दे खजाना दे विच। असा थोड़े मोहताज हाय 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 प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजराना पेश करना सहाबा किराम दी सुन्नत है। औलिया किराम नु नजराना पेश करना ए भी ताबीन तब ताबीन दी सुन्नत है। लेकिन आपने फरमाया कि ऐ गुलाम
असी थोड़े नजराना दे मोहताज दोस्त किबला बारू सी सरकार रहमतुल्लाह अलैह दे गुलाम मौजूद हुसैन जब आप दी बारगाह के अंदर कोई सैयद हाजिर होवे हा हाफिज कुरान ते आलिम दीन हाजिर होवे हा आप अपनी जैकेट दे विच हाथ मारे हा जितने भी पैसे होवे ना निकाल ते उसकी झोली दे अंदर रख देवे हा आवन वाला फिर और आ वजे हा कोई सैयद आ वजे हा फिर उसी जैकेट दे विच और हाथ भर के उसकी किस अंदर झोली के अंदर रख देवे ना सारा दिन आवन वाला सैयद होवे हा आवन वाला आलिम दीन होवे हा आवन वाले घिनन वाले थक वजना लेकिन आप दे जेब दा खजाना खत्म। अर्ज की गया हुजूर है वजह क्या है आपने फरमाया बज़हरन ता साडा जेब होंदे हकीकत दे अंदर रब दा खजाना होंदा ता इस वास्ते आपने फरमाया असी तुहाडे किस दे असा नजराना दे मोहताज नहीं। अर्ज की हुजूर मेहरबानी फरमाओ कि 10 रुपए वापस कर गी देवे हुण मेहरबानी फरमाओ या रसूल बिरादरान इस्लाम हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया आपने फरमाया कि असी अपने गुलामां दे नजराना दे मोहताज नहीं साडे हाथ रब दे खजाना दे अंदर होंदे ने असी थोड़े नजराना दे मोहताज नहीं। आपने फरमाया एक गल तां साडे वस्से च है जिहड़ी असी पूरी कर दित्ती है लेकिन जिहड़ी दूसरी गल है कि बैत दा वापस करना ये साडे वस्से च जिहड़े बैत दा वापस करना ये साडे हाथे च साडे बासे च नहीं। अर्ज की हुजूर हो किस तरह आपने फरमाया उस दुनियादार गुलाम नू जरा सामने ता देख जब उसने दिठा ता क्या दिठा प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मौजूद हैं। आपने फरमाया जब तू मेरे हाथ च हाथ दित्ती ए जेड़ा मेरा हाथ तेरा हाथ आई मेरे पीरो मुर्शिद के हाथ तक पहुंच गया है अगे वो मेरे पीरो मुर्शिद के हाथ हत्ता कि हजरत अली की बारगाह के अंदर पहुंच गया है हजरत अली के वास्ते दे नाल हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे हाथ तेरा हाथ पहुंच गया है हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब के हाथ पहुंच गया है हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के हाथ पहुंच गया है हत्ता के प्यारे महबूब दी बारगाह के अंदर तेरा हाथ पहुंच गया है उतू ता मैं तेरा हाथ ता वापस नहीं करा सकता तेरा नजराना वापस करा सकता। मैं अर्ज कर रहा हम जेड़ा वली होंदे अल वलियो यूसिलु इलर रसूल के वली उसे कहा जाता है जो अल्लाह के रसूल तक पहुंचा दे और अल्लाह के रसूल दे वास्ते दे नाल अल्लाह दी जात तक पहुंचा देवे तो उसनु वली कामिला कह वेंदा। तो बिरादरान इस्लाम ओ औलिया किराम जिन्होंने रब दी जात ने शान एता फरमाइए जब आवन वाला कोई शख्स हाजिर होंदे तो जितना बहुत बड़ा गुनाहगार क्यों ना होवे जुर्मदार क्यों ना होवे शर्मसार क्यों ना होवे हुजूर क़ूतुल क़ुलूब के अंदर एक रिवायत मौजूद है मैं शॉर्टकट कर अर्ज कर रहे हैं कि मेरा मौजूदा बहुत तवील है लेकिन आप तशरीफ घेना है मैनू पहले हुक्म भी होया है अलामा साहब की तरफों भाई मकसूद साहब की तरफों हुजूर कम अज कम तुझा घंटा बोलना है लेकिन थोड़े सामने 15-20 मिनट मैं बोला अलामा साहब आप तशरीफ घेना है लेकिन इता जिस तरह साहब दावत का प्रोग्राम होता है उस दे मातात ही उलमाए किराम चल देना सही आप क्या फरमाते हैं हुजूर क़ूतुल क़ुलूब के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि गुलाम दा जब निज़ा दा वक्त होंदा है ना निज़ा दे वक्त तो बाद पीर दे अपने गुलाम दे नाल 4 मेहरबानियां होंगी 4 मेहरबानियां फरमांदे पहली केड़ी मेहरबानी होंदी है जब गुलाम दा आखिरी वक्त होंदा है प्यारे इज़राइल बाद चाहता है उस दा पीरो मुर्शिद पहले अपने गुलाम को मौजूद होंदा उस दी ताईद दे अंदर मैं एक करामत पेश कर दिया कि जिस तरह के हजरत सैयदना किबला सिवाग सी सरकार रहमतुल्लाह अलैह दी बारगाह दे अंदर एक शख्स हाजिर होया अर्ज करन लगा हुजूर के मैनू महसूस हो रहा है कि आप दा और मेरा
मुलाकात दा दुनिया दे अंदर आखिरी आखिरी मरतबा असी आप दी जात दे नाल मुलाकात कर रहे हैं। आखिरी मुलाकात है दुनिया दे अंदर। हुजूर मेरी आखरत दी आप नू पारत होवे। फिर अर्ज करन लगा हुजूर आखरत दी पारत होवे। फिर अर्ज करन लगा, आपने फरमाया परेशान होने दी कोई जरूरत नहीं, तू साइयां आल है बेसाइयां है, तू बेसाइयां नहीं तू साइयां आल है। वो चला गया। एक माह तो बाद उसका भाई हाजिर होया। अर्ज करन लगा हुजूर कि अब जेड़ा अब मेरा भाई आई हाफिज जी जेड़ा बलोचिस्तान चो आप दी बारगाह दे अंदर हाजिर होया आई, हुजूर उसकी आखरत बड़ी अच्छी हुई है। हुजूर उसकी आखरत बड़ी अच्छी हुई है। आपने उसने 3 मरतबा अर्ज किया, आप खामोश रह गए। फिर आपने मुस्कुरावना शुरू फरमा दिता। जब तीसरी मरतबा अर्ज किया, आपने फरमाया लुग थी भी माँ दी जिस वक्त उस दिन निजादा सकरात दा वक्त है, कुरान पाक दी सूरत यासीन दी तिलावत कर रहा है या नहीं कर रहा? अर्ज की थी हुजूर यकीनन कर रहा है। आपने फरमाया सूरत यासीन दी तिलावत कौन करा रहा है? हाय हाय हाय। आपने फरमाया कि सूरत यासीन की तिलावत कौन करा रहा है? कि किबला सिवाक संहिता है जेड़ा सूरत यासीन की तिलावत करा रहा है। तू उसनु सबक तू उसनु इतला दे कि हुजूर उसकी आखरत बड़ी अच्छी हुई है। असा तो पहले आका ही तू बेसाइयां नहीं तू साइयां आला है, तू साइयां आला है। अजे तक भी लोग मौजूद इन कोट सुल्तान दे अंदर वो फरमांदन के साडे वालिद मोहतरम दा जब आखिरी वक्त आया, सकरात लगी हुई है, रात दा वक्त है, चराग बुझाया है, सानू पता चल गया, सानू महसूस हो गया कि साडे वालिद नू सकरात लगी हुई है। अचानक उठ बैठा, आदे अपनी औलाद नू बेटे मेहरबानी फरमाओ कि मेरी 4 पाई नू बदल दो। क्यों? इस वास्ते कि मेरा सामना पीरो मुर्शिद किबला बारूसी सरकार मेरे घर के अंदर तशरीफ फरमाए, मेरी 4 पाई दी पाती नू बदल दो। वो लोग आदन सानू कसम है उस जाती जिस दे कब्जे साडी जान है कि पहला साडे वालिद मोहतरम ते सकरात लगी हुई है, परेशान है। जब आप तशरीफ गिन गए साडा घर मुनव्वर भी हो गया, रोशन भी हो गया, ते घर मुअत्तर भी हो गया। अल्लाहु अकबर। तो पता ये चला जब निजात दा वक्त होंदा है, प्यारा इजराइल बाद चाहता है, ते पीरो मुर्शिद ते दूसरी भलाई। रिवायत पहले अर्ज की थी, कूतुल कुलूब के अंदर ये रिवायत मौजूद है। दूसरी भलाई क्या है? दूसरी भलाई ये है कि जब पीरो मुर्शिद दा गुलाम कबर के अंदर पहुंच दे, मुनकर नकीर बाद पहुंच दिन, पीरो मुर्शिद पहले कबर पहुंच दे। फिर और जड़ियाँ 2 भलाइयाँ हैं, फिर कभी मौका मिला तो अर्ज करसा पीरो मुर्शिद अपने गुलाम दे नाल और किस तरह भलाइयाँ फरमाते हैं। हत्ता कि किबला बारूसी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तमाम बहिश्ती बहिश्ते चले वैसे औलियाए किराम दे खैमे जहन्नुम दे दरवाजे ते होसन। हुजूर क्यों जहन्नुम दे दरवाजे ते होसन? आपने फरमाया इस वास्ते असी इस इंतजार चो इसू इस खौफ चो इसू कि कहीं साडा लगदा जहन्नुम च न लगा वने। पहले असे अपने गुलामां नू बहिश्ते दाखिल करे सू ते बाद अस बहिश्ते दाखिल हो सू। तो इस वास्ते बिरादरान इस्लाम औलियाए किराम खुदा दी जात ने उन्होंने ये शान ते शौकत अता फरमाइए। मैं पहले अर्ज की थी अल वलीयु यूसिलु इलर रसूल, वली उसनु आके वेंदा जेड़े अल्लाह दे रसूल तक पहुंचा देवे, अल्लाह दी जात तक पहुंचा देवे, उसनु वली कामिल आके। तो दुआ फरमाओ कि अल्लाह तबारक व तआला इस टूटे फूटे अल्फाज अपनी बारगाह के अंदर कबूल ते मंजूर फरमावे, इस मदरसे नू आबाद उशाद फरमावे, अलामा साहब नू दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमावे, भाई मकसूद मज़ीद ज़ौक़ और शौक़ दे अंदर तरक्कियाँ अता फरमावे। और अल्लाह तबारक व तआला तमाम दोस्त जेड़े इस अल्लाह और उसके रसूल दे जिक्र वास्ते हाजिर होन, जिक्र सिमात करन वास्ते हाजिर होन, मेरा मौला असी सब मिल के तेरी बारगाह के अंदर अर्ज़ करते हैं, मेरा मौला इस महफिल दा सदका, उलमाए किराम दी ज़ियारत दा सदका, औलियाए किराम सैदात दी ज़ियारत दा सदका सारे सब दे सब गुनाह भी मुआफ़ फरमा चा, सारे दर्जात भी बुलंद फरमा चा, ते सारे दिली इरादात भी पूरे फरमा चा। वमा अलैहि।